दोस्तों नमस्कार। बीते 24 घंटों में मीडिया की दुनिया में एक खबर लगातार सुर्खियों में है। यह खबर राजनीति की नहीं है, यह खबर पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। बात हो रही है ललन टॉप के संपादक रहे सौरव द्विवेदी के इस्तीफे की। ललन टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अलग भाषा में, अलग टोन में और सीधे सवाल पूछने के अंदाज में अपनी अलग पहचान बनाई है, और इस पहचान का सबसे बड़ा चेहरा थे सौरव द्विवेदी। लेकिन खबर सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, असली सवाल यह है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। बीते दिनों ललन टॉप का एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में सौरव द्विवेदी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका आखिरी शो है। उन्होंने सात लहजे से दर्शकों को नमस्कार किया और कहा कि ललन टॉप के साथ उनका सफ़र अब खत्म हो रहा है। उस वीडियो में न कोई आरोप था, न कोई नाराज़गी और न ही किसी पर सीधा हमला, लेकिन इसी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। यह रिपोर्ट इंदौर से जुड़ी थी। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, कुछ आईसीयू में थे और कुछ सामान्य वार्ड में दाखिल थे। ललन टॉप ने इस मुद्दे पर एक गहरी और रिसर्च आधारित रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे गरीब इलाकों में रहने वाले लोगों को साफ पानी की जगह गंदा और जहरीला पानी पीना पड़ा है। रिपोर्ट में सवाल था, जिम्मेदारी कौन लेगा और जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही। अब दावा यह किया जा रहा है कि इसी रिपोर्ट में कुछ बड़े राजनीतिक लोग नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप पर दबाव बनाया गया और इसी दबाव का नतीजा सौरव द्विवेदी का इस्तीफा बना। हालांकि यह सब दावे सौरव द्विवेदी ने अपने किसी भी बयान में इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने खुलकर लिखा है कि यही सवाल पूछने की कीमत अक्सर ऐसी ही चुकानी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि सौरव द्विवेदी आगे क्या करेंगे। इसको लेकर भी अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह बतौर स्क्रिप्ट राइटर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह एक वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं जो जल्द ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस वेब सीरीज का ट्रेलर भी सामने आ चुका है और दावा किया जा रहा है कि उनके एक सीन में सौरव द्विवेदी दिखाई देते हैं। क्योंकि आई एम गोइंग टू बी अराउंड एज अ राइटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेसर, एज अ स्पीकर एंड एज अ न्यूजमैन एज वेल। इन सम फॉर्म or other I will be around. So एक वाक्य है जो बड़ा हौसला देता है, आप लोगों को भी देगा। शिमोष्का का वाक्य है, दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य है ये। शिमोष्का ने अपनी नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा था 2012 या 13 में। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य है। जितनी बार मैं इस सवाल के साथ आप लोगों के इर्द आया, आप लोगों ने मुझे जवाब तलाशने में मदद की। थैंक यू सो मच, माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे हैं, इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं। कुछ पत्रकारों का मानना है कि वह दोबारा न्यूज़ की दुनिया में किसी नए प्लेटफॉर्म के साथ लौट सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह शिक्षा और मीडिया को जोड़ते हुए एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह सब कयास है, असली फैसला सौरव द्विवेदी के हाथ में है। उन्होंने कहा है सही वक्त आने पर वह खुद इसका ऐलान करेंगे। जब कोई पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करता है तो सवाल सिर्फ खबर का नहीं रहता, सवाल सिस्टम का बन जाता है। सौरव द्विवेदी का जाना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, उस दबाव की कहानी है जो आज भी सच बोलने वालों पर बनाया जाता है। अब देखना यह है कि यह कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी नए अध्ययन की शुरुआत बन जाती है, क्योंकि पत्रकार बदल सकता है, प्लेटफॉर्म बदल सकता है, लेकिन सवाल पूछने की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी यूट्यूब चैनल पर नई शुरुआत है, इसलिए आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए।